हेलो दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो 100% एग्जाम में आने का गारंटी हम ले रहे हैं और ये आएगा तो आएगा अगर ये सेम क्वेश्चन जो हम यहाँ पर बताए हैं और जो लिख के आए हैं और इसका सॉल्यूशन भी हम जानने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में आता है और रिपीट करता है। आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, सेम प्रकार का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो सेम एज इट इज छपने का भी हम गारंटी ले रहे हैं कि इसमें से आएगा ही तो आएगा। अगर आप इस वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं एग्जाम में, चाहे इन क्वेश्चन को छोड़ के जाएंगे तो 100% आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। तो वीडियो को सिंपली शुरू से एंड तक देखते रहिए। पूरा क्वेश्चन जो हम बताएंगे, 3 चैप्टर का क्वेश्चन हम अभी लिख के आए हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। इन 3 चैप्टर में जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे उससे बाहर अगर एक को क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप कमेंट करके आपको जो करना है, जो बोलना है बोल लीजिए, ठीक है ना। सेम प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो डिट्टो भी आ सकता है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को पूरा वायरल कर दिए हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है और जितना क्वेश्चन हम बताएंगे एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझाते चलेंगे। आप सिंपली कॉपी पेन उठाइए और तैयार हो जाइए, और आता है तो खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, और अगर नहीं आता है तो जो हम सिखाएंगे एकदम अच्छा से सिखाएंगे। जो आपको नहीं भी आता होगा ना तो एकदम अच्छा से सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए शुरू से ही। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, 100% इस प्रकार का क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में तो हर साल आता ही है सेम कॉन्सेप्ट पर, लेकिन 2 नंबर में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इस प्रकार का नहीं तो यही भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब आएगा तो हम सोचेंगे क्या, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए सर जी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें साइन के अंदर यहां पर ये साइन दे दिया, रूट दे दिया। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा सबसे पहले दिमाग में लाना है कि हमको चेन रूल लगाना होगा। कौन सा रूल? चेन रूल। अब चेन रूल क्या होता है सर? देखिए, नहीं भी आता होगा तो हम सिखाने का प्रयास करते हैं, आता होगा तो अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले निकालना क्या है, y का वैल्यू ये इस प्रकार से यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, और अपने को निकालना है dy बाई dx का वैल्यू। और ये जो क्वेश्चन है सेंटअप एग्जाम में भी आया है और सेम प्रकार का क्वेश्चन, अधूरा क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया 2 नंबर में। काफी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिए। इसको सीखने के लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमको निकालना है dy बाई dx। तो जो निकालना है, देखिए dy बटा dx हमको निकालना है जी सर। अब देखिए, तो d अपॉन dx, सिंपली हम क्या करेंगे, y का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे दिया है। किसका वैल्यू? y का वैल्यू। तो y का वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं, यस और नो। यस सर, तो हम रख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है रखना। तो साइन, और साइन के अंदर अंडर रूट के अंदर जो दिया है साइन, और फिर इसके अंदर रूट x दिया है। तो क्वेश्चन देख के बहुत बड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। अब देखिए, चेन रूल होता क्या है, चेन रूल में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब समझ गए कि चेन रूल में क्या होता है, पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। इसमें रूट का डिफरेंशिएशन करना है, तो रूट का डिफरेंशिएशन करने में बहुत लोग को एकदम बहुत दिक्कत होता है। तो हम एक चालाकी करना सीखेंगे जिससे कि ये क्वेश्चन को आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। और जो अभी चालाकी करना हम इसका डिफरेंशिएशन में सिखाएंगे वो आप ऑब्जेक्टिव में भी बार बार काम आएगा, ठीक है। तो ध्यान से सीखते जाइए। अब क्या करना है, पहले साइन का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन हम सबको पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, कॉस। अब देखिए कि हम सबको क्या पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पता है कि सर कॉस एक्स होता है। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। लेकिन यहां पर जब x रहता है तब ना यहां पर x आता है, यस सर। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन चेंज ये किया कि डिफरेंशिएशन साइन, अब साइन के अंदर x नहीं है, x के जगह पर हम मान लेते हैं कोई फंक्शन आ गया, fx आ गया, ठीक है सर। अब कैसे करेंगे सॉल्व, तो सेम इसी प्रकार से करेंगे। पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर अंदर वाला का करेंगे, ठीक है। चेन रूल यही होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम जानते हैं कॉस होता है,
और यहाँ x है तो यहाँ पर x, तो सेम यहाँ पर देखिए fx है तो हम यहाँ पर fx लिख दे तो कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो साइन का डिफरेंशिएशन किए तो cos fx आ गया। अब फिर से fx का करेंगे तो fx का डिफरेंशिएशन गुना में ऐसे गुना का चिन्ह देके तब लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ fx। तो सेम प्रकार का कहानी यहां पर करेंगे हम। साइन के अंदर यहां पर x की जगह पर क्या है, ये है, तो यही चीज हम यहां पर लिख देते हैं अंडर रूट के अंदर साइन और फिर से अंडर रूट के अंदर x, यही लिखा हुआ है। यस और नो? यस सर। गुना में अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर वाला क्या है, अंदर है डिफरेंशिएशन, और किसका डिफरेंशिएशन, अंदर में यही है ना। देखिए यहाँ fx था तो यहाँ पर fx लिखिए, तो यहाँ fx के जगह पर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन रूट x, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट के अंदर साइन रूट x। तो ये चीजें आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा आपको चालाकी करना सिखाएंगे। क्या करना है, चालाकी करना है सर। अब चालाकी करने तो हमको आता नहीं है, देखिए सिखाते हूँ, सीखिए चालाकी कैसे किया जाता है। देखिए जब कभी भी, यहां पर ध्यान दीजिए, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अंडर रूट के अंदर कुछ भी रहेगा, ध्यान दीजिए, अंडर रूट के अंदर हम मान लेते हैं कुछ भी दे दिया, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो जो हम बता रहे हैं उसको अप्लाई कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो रूट के अंदर कुछ भी आए तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे सर, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, दो नीचे दो लिखना है, गुना में अंडर रूट, यहां पर जो भी क्वेश्चन है ना उसी को बेसिकली यहां पर लिख देना है। देखिए हम क्या किए हैं, नीचे पहले समझिए क्या लिखे हैं, 2 से गुना किया, जो क्वेश्चन है उसी को यहां पर छाप दिए है। देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, रूट के अंदर fx, तो यही यहां पर लिख दिए। अरे हाँ ना बोल भाई, ये सर, ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है। अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिए क्या करना है। अब रूट के अंदर जो भी है ना, यहां पर देखिए रूट के अंदर जो भी है, जो भी रूट के अंदर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन हमको ऊपर लिखना है। तो क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से कर लेंगे क्या, यस और नो। और इस प्रकार का क्वेश्चन आप क्वेश्चन में निकालते के देखिए, रूट कॉट एक्स, रूट टेन एक्स, रूट साइन एक्स, रूट कॉस एक्स, पता नहीं कितना बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, आप देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में। अब सेम कॉन्सेप्ट को हम यहां पर अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे यहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए अब हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको इस दिमाग को लगाएंगे, ये जो हम आपको दिमाग अभी दिए हैं। अब देखिए ये तो जैसे है भैया वैसा ही रहेगा, तो कॉस अंडर रूट के अंदर साइन रूट एक्स, ठीक है सर, कोई शक वाली बात नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हम सिखाए हैं, जब भी रूट रहेगा तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन तो यही होता है, यस सर। तो क्या लिखेंगे, नीचे में 2 से गुना करके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन क्या है, यही तो क्वेश्चन है, साइन और अंडर रूट एक्स, ठीक है, यहां तक कोई बुराई नहीं। अब ऊपर में किसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, तो यहां पर हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं किसका, 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 जो रूट के अंदर होता है। अरे हाँ ना बोल भाई, तो रूट के अंदर यहां पर क्या है सर, तो रूट के अंदर यहां पर क्या है, साइन रूट एक्स है, तो हम यहां क्या लिख देंगे, साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। क्या ये बात हमको समझ में आता है, यस सर आता है। ये अगर आप समझ गए तो ऑब्जेक्टिव में भी इस प्रकार का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ आपको पता होना चाहिए, कैसे अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट आप कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जैसे है वैसे ही लिख देते हैं कॉस, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, साइन रूट एक्स, ठीक है सर, ठीक है सर, गुना में। अब ध्यान से देखिए, ये नीचे भी तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये जैसे है एज इट इज लिख देना है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसमें फिर से दिमाग लगाएंगे। देखिए इसमें 2 गो है, पहले ये है फिर रूट एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन में हम फिर से चेन रूल लगाएंगे, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन जो होगा हम यहां साइड में लिख देते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है सर हमको, ठीक है। तो हम पहले साइन का करेंगे फिर रूट का करेंगे, चेन रूल तो यही होता है, यही तो हम यहां भी किए थे, ये सर।
अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos, और x के जगह रूट x है तो cos रूट x, गुना में फिर से किसका डिफरेंशिएशन? अंदर वाला का, अंदर क्या है? रूट x है तो रूट x का डिफरेंशिएशन। अरे हाँ ना बोल भाई, cos रूट x, ठीक है सर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखते हैं कि जब कभी किसी क्वेश्चन में रूट x आएगा तो ऑब्जेक्टिव में भी ये आएगा, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या याद रखना है? 1/2 रूट x, यही हमको याद रखने की जरूरत है। क्या याद रखना है सर? 1/2 रूट x। अच्छा, इसको हम इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूला, रूट के अंदर कुछ भी रहे, यहां पर तो x है ना, अब कुछ भी रहे तो 1/2, यहां पर रूट x तो लिख दिए, और ऊपर में डिफरेंशिएशन, तो रूट के अंदर क्या है? x है, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, तो हमको इस फॉर्मूला से भी करना आता है इसका डिफरेंशिएशन, और डायरेक्ट भी याद रखना है कि रूट x का डिफरेंशिएशन कोई पूछ ले तो क्या बोल देंगे? 1/2 रूट x। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं है सर। तो क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? यस सर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आया है cos रूट x बटा 2 रूट x, तो इसको हम यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है सर, लिख दीजिए। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे cos रूट x, अब बटा में 2 रूट x। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए इसको हम बटा में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो cos अंडर रूट के अंदर sin रूट x। ठीक है सर, गुना में ये जो नीचे है ये नीचे आ जाएगा, ये भी इसमें भी नीचे आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? cos रूट x, अब बटा में 2 रूट x, ये तो पहले ये वाला 2 रूट x यहां आ गया, ये 2 पहले से है तो ये 2 रहेगा, और ये एज इट इज साइन के अंदर रूट x। तो ये किसी बच्चा को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि हम क्या किए, ये जो 2 रूट x था ये तो भागा में आ जाएगा ना सर? हाँ सर आ जाएगा। तो अब क्या बचेगा? अब आप चाहें तो इसको गुना कर दीजिए, बस हो गया। आप चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए हम एक लाइन और लिख देते हैं, 2 नंबर में है तो थोड़ा इज्जत तो देना पड़ेगा ना सर। देखिए cos और इसको गुना करके लिख देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा cos रूट x। ठीक है सर, गुना में cos और फिर से अंडर रूट के अंदर sin रूट x। ठीक है सर, इतना हो गया। और नीचे क्या करेंगे? देखिए ये इससे लिंक नहीं है, ठीक है ना, 2 दूनी 4 रूट x, गुना में अंडर रूट sin रूट x। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप सिंपली क्या कीजिए, इसका प्रोसेस समझिए कि हम इसको कैसे किए हैं सॉल्व, और इससे आसान तरीका पूरा दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा कि रूट का डिफरेंशिएशन हम इस तरह से करते हैं, तो आप यहां पर बुरा फंसने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को और दिमाग में सेट कर लीजिए इस फॉर्मूला को। इस फॉर्मूला के बिना जीवन बर्बाद है भैया, मेंटोस जीवन जीना है। तो इस फॉर्मूला को याद रखिए और इसको भी याद रखिएगा कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x होता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीजें अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2024 का जो अपना मैथ का पेपर है हम पहले ही लिख कर चुके हैं, पहले ही लिख कर दिए कि इससे बाहर नहीं आएगा, और ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना तो आप समझ के चलिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है या 5 नंबर में भी पूछ सकता है इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो आप इसमें कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए कि इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए। हम सिर्फ रटवाने का काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए बिहार बोर्ड का पूरा यूट्यूब छान मार लीजिए, पूरा यूट्यूब देख लीजिए, सभी लोग बस क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया भैया। ऐसे में आप जब नया क्वेश्चन आएगा तो नहीं बना पाएंगे। हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने का काम करते हैं कि जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो क्या सोचना है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है। तो ध्यान से सुनते जाइए। देखिए जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार का मतलब क्या है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन का मतलब है कि यहां पर देखिए x है और यहां पावर में भी x आ गया। तो ध्यान दीजिए जब यहां पर x है और यहां पर भी x में ही है तो हम इसको कहते हैं वेरिएबल के पावर वेरिएबल। इसका क्या मतलब है सर? देखिए जब कभी इतना ध्यान रखिएगा
कि जो यहां पर है सेम पावर में रहेगा ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा लॉग लेके सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करते हैं सर? लॉग लेके सॉल्व करते हैं। और सेम प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा तो क्या हम बना लेंगे? यस सर। तो चलिए बनाते हैं, इसको मिलके बनाते हैं, साथ साथ में बनाते हैं। आपको भी खुद से ट्राई करते चलना है, साथ में ही बनाना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। तो चलिए फिर से इसमें हम चालाकी करना सिखाते हैं। जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जो यहां पर है सेम पावर में होगा, यहां पर x के पावर sin x हो सकता है। क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे? देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है, y बराबर x के पावर x रहेगा, चाहे ऐसा क्वेश्चन रहे x के पावर y रह देगा, चाहे ऐसा क्वेश्चन रहे sin x के पावर cos x। ध्यान से देखते चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन है, चाहे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे cos x के पावर sin x, अरे हाँ ना बोल भाई, चाहे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे log x के पावर sin x, तो ध्यान दीजिए, चाहे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे y बराबर sin x के पावर log x, अरे हाँ ना बोल भाई, तो ध्यान दीजिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अरे भैया हम मान लेते हैं ये नहीं आया, ये नहीं आया, लेकिन ये सब तो आएगा ना, सेम प्रकार से हम बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। तो क्वेश्चन का टाइप आप पहचानिए कि इस प्रकार आए, इस प्रकार आए, ऐसा आए, ऐसा ऐसा, कुछ भी आ जाए ना भैया, हमको तो भैया सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, रट थोड़ी रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, दूसरा भी आएगा तो हम बना लेंगे, कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो चलिए अब देखते हैं इसका मेथड क्या है। तो हम पहले ही बताए हैं कि इसको क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है। दोनों तरफ लॉग कैसे लेते हैं सर, हमको नहीं आता है। तो ध्यान दीजिए, आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन कहते हैं, तो ये जानना जरूरी है, ये बोलेंगे तभी आप सीखेंगे, ऐसा नहीं है ना। आप तरीका पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए इसमें पता चल गया कि किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा सेम प्रकार से ऐसे ही करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, लॉग लेना है। क्या लेना है सर? टेक लॉग बोथ साइड। अब सर हम लॉग कैसे लेते हैं? दोनों साइड, ये समझिए। दोनों साइड लॉग लेने का मतलब है कि यहां पर पहले देखिए क्वेश्चन में जो दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, y बराबर x के पावर sin x दिया है सर। अब हमको क्या करना है, ध्यान से समझिए जो हम बोल रहे हैं, एक एक बच्चा को समझ में आएगा, दुनिया के सबसे कमजोर से कमजोर बच्चा को भी समझ में आना चाहिए। देखिए दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब है कि देखिए y बराबर x के पावर sin x जो क्वेश्चन था हम लिख दिए, ये सर लिख दिए। अब हमको क्या करना है कि इधर भी लॉग लगा देना है, यहां पर खाली लॉग लगाना है। क्या लगाना है? लॉग। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा ही गंदा हो गया, देखिए लिखना है LOG लॉग, हो गया काम। इधर भी लॉग लिख देना है LOG। तो बस इतना ही काम करना है। क्या LOG दोनों तरफ लिखना कोई बड़ी काम है? नहीं है सर, एकदम आसानी से हम कर सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ये तो जैसे है वैसे ही लिख दिए सर, ठीक है सर। अब देखिए कि लॉग का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप यहां पर ज्ञान लिख के और लिख लीजिए कि सर इस क्वेश्चन में ज्ञान क्या है कि जब कभी log के पावर में log x के पावर जब ऐसा रहेगा तो इस पावर को हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर भेज सकते हैं। यस सर, तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख दे इन log x, तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो सेम देखिए x के पावर इन के जगह sin x आ गया, तो इस sin x को हम यहां पर अगर गुना में लिख दे तो कोई समस्या नहीं है सर। अरे हाँ ना बोल भाई, sin x गुने log x। क्या अब कोई भारी क्वेश्चन है क्या? कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है। गलत लिख दिया भैया, ये sin x को यहां भेजे तो ये पावर यहां हट गया, तो log के अंदर खाली x बचेगा। हाँ सर, तो हम यहां पर क्या लिख दिए, x लिख दिए। अब देखिए यहां तक आने के बाद सबसे पहले हम क्या किए, दोनों तरफ लॉग लिए। और लॉग लेने के बाद ये फॉर्मूला लग रहा था सिंप्लीफाई हो रहा था, तो इस फॉर्मूला को लगा के हम क्या किए, सिंप्लीफाई कर दिए। अब इसमें कुछ नहीं हो रहा है, लॉग लेने के बाद जो सिंप्लीफाई करना था कर दिए। यस सर। अब इसमें कुछ लग रहा है, कुछ दिमाग नहीं लग रहा है, तो अब सीधा हमको डिफरेंशिएशन कर देना है। क्या कर देना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। तो जैसे हम दोनों तरफ लॉग लिए थे, सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड लिख देंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। सॉरी।
अब देखिए हिंदी में हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर x के सापेक्ष। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी खुश हो गए। ठीक है सर, अब दोनों तरफ अब डिफरेंशिएशन लेने का मतलब है कि d/dx इधर लगा दीजिए log y में। ठीक है सर, लगा दी बराबर, इधर भी d/dx लगा देते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, तो d/dx और यहाँ पर क्या आ जाएगा sin x गुना में log x आ जाएगा। कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब क्या करना है सर, अब आगे बताइए सर। देखिए आगे इसमें क्या है कि सबसे पहले फिर चेन रूल आ गया, तो पहले इसका फिर y का डिफरेंशिएशन। इसमें क्या है कि दो गो डिफरेंशिएशन के अंदर दो गो चीज है। पहले हम इसका डिफरेंशिएशन समझते हैं। तो देखिए पहले log का करेंगे, तो log का डिफरेंशिएशन हम सबको पता होता है कि log x का 1/x होता है। तो यहाँ y है तो 1/y हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। अब log का किए तो 1/y आया। अब हमको किसका करना है, y का। तो y का डिफरेंशिएशन करने का मतलब है dy/dx। अरे हाँ ना बोल भाई, पहले log का किए तो 1/y, फिर y का किए तो dy/dx। ये समझ में आपको आना ही चाहिए। अब देखिए इसमें जब डिफरेंशिएशन के अंदर जब दो गो चीज रहेगा, ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन के अंदर यहां पर देखिए एक था, यहां पर जब दो गो चीज आ जाता है, यहां sin x और गुना log x, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट रूल लगाना होता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है सर, नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, और पता है तो आप ध्यान दीजिए, फिर भी ध्यान दीजिए। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि जो पहले है पहले वाला एज इट इज लिखते हैं, तो पहले क्या है sin x है तो sin x जैसे है वैसे लिख दिए। गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा यहां पर क्या है log x है तो log x का डिफरेंशिएशन। यस सर, अब बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह देते हैं, पहला जैसे है वैसे, दूसरा का क्या किए सर डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो दूसरा यहां पर log x है, गुना में पहला का डिफरेंशिएशन यानी कि d/dx sin x। अब फिर से समझ लीजिए, पहला जैसे तैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस, बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह ही देते हैं। अब दूसरा एज इट इज पहला का डिफरेंशिएशन, बस हो गया, यही है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें देखिए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर 1/x होता है, तो इसकी जगह 1/x लिख देंगे। और यहाँ sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन सर cos x होता है, कोई शक वाली बात नहीं है, तो लिख देते हैं। देखिए तो यहां से आ जाएगा 1/y गुने dy/dx बराबर sin x गुने log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर 1/x होता है सर, प्लस log x जैसे है वैसे गुने sin x का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए हम यहां से क्या करते हैं कि dy/dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा सर, इसको हम इधर भेज सकते हैं इस पूरे के गुना में। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं है। तो इस y को हम इधर भेजेंगे तो यहां पर y आ जाएगा। इसका मतलब क्या है सर dy/dx बराबर ये 1/y इधर आएगा तो y गुना में sin x/x प्लस cos x गुना में log x आ जाएगा। अब देखिए यही इसका आंसर हो गया। आप चाहें तो अगला लाइन में क्या कर सकते हैं कि y के जगह पर y का वैल्यू x के पावर sin x पुट कर सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये भी शौक आपका पूरा कर देते हैं। तो आपका आंसर जो आ जाएगा फाइनल आंसर यहां पर लिखते हैं dy/dx बराबर y का वैल्यू, यहां पर देखिए y का वैल्यू क्या है x के पावर sin x, तो यहां पर लिख देंगे x के पावर sin x गुना, अब देखिए यहां पर sin x/x है तो यहां लिख दीजिए sin x बटा में x प्लस, अब लिखा जाए cos x गुना log x, तो यही इसका आंसर हो गया cos x गुना में log x। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अब देखिए कि इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो क्या हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब इस प्रकार का क्वेश्चन 5 नंबर में भी आया है और 5 नंबर में भी हम गेस करके ये क्वेश्चन दिए थे। आप 5 नंबर वाला गेस क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए, डिफरेंशिएशन में अभी तक हम 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। तो सेम जैसे हम इस क्वेश्चन को बताए थे, एकदम मेथड हम डिस्कस करेंगे कि कुछ भी चेंज करके दे दे तो हम बना सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। रटवाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी डिफरेंशिएशन का ही है। तो ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीका से सॉल्व करना सिखाएंगे। पहले तो हम जनरल प्रोसेस समझाएंगे जो 2 नंबर में आता है, दूसरा हम मिनटोस जीवन सिखाएंगे, ठीक है ना। जो चालाकी करना सिखाते हैं हम बार बार, वही चालाकी करना भी इस क्वेश्चन में हम सिखाएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन का टाइप जान लीजिए, और हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो टाइप आप समझिए, टाइप क्या है सर। तो इसमें क्या है कि x का वैल्यू दिया है और इसमें y का वैल्यू दिया है। इस प्रकार से सीखेंगे ना, पूरा 7 जन्म तक याद रहेगा और दिमाग से निकलेगा ही नहीं। इस प्रकार से आपको सिखाएंगे। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्वेश्चन में x का वैल्यू ये दिया है, क्वेश्चन में y का वैल्यू दिया है। x बराबर कुछ दिया है, y बराबर कुछ दिया है, और निकालना है अपना डिफरेंशिएशन। हमेशा क्या होता था कि यहाँ y बराबर कुछ देता था और डिफरेंशिएशन निकालना होता था। लेकिन सर इसमें तो x का भी वैल्यू दे दिया है, y का भी वैल्यू दे दिया है, अब हमको y/dx निकालना। अब कैसे निकालेंगे सर? तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। बेसिक से एकदम चलते हैं, कुछ नहीं आता है फिर भी आप सीख जाएंगे। देखिए, खाली फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी तो हम सिखा ही देंगे। देखिए करना क्या है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले x का जो वैल्यू दिया है, तो हम यहां पर लिख देते हैं x बराबर a cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जब कभी भी x और y का वैल्यू दिया रहेगा तो सिंपली आपको क्या करना है, दोनों वैल्यू पहले लिख देना है, ठीक है। लिख दिए सर। अब हमको क्या करना है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। दोनों को क्या करना है, अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। कॉन्सेप्ट समझिए, x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया रहेगा तो क्या करेंगे, पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे, और आगे क्या करना है आगे बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x बराबर ये दिया है, तो हम क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन, तो यहां पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्वेश्चन x का जो वैल्यू है थीटा के टर्म में है, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हमको डिफरेंशिएशन करना है। यहां भी देखिए y का वैल्यू थीटा के टर्म में दिया है, तो इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, साथ साथ में मिल के करते हैं। आप भी करते चलिए। देखिए तो हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ किस, y का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो जैसे इसमें करेंगे सेम प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। तो चलिए करते हैं और देखते हैं क्या आता है आंसर अपना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x बराबर d अपॉन, यहां पर ध्यान दीजिए यही गलती, विथ रिस्पेक्ट टू यहां क्या है थीटा, तो नीचे यहां पर x नहीं लिख के क्या लिखना है, थीटा लिखना है। तो इस प्रकार का गलती आप लोग भी एग्जाम में कर सकते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन था x किसके सापेक्ष, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा यहां पर नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए d अपॉन डी थीटा, x का वैल्यू यहां पर क्या है, a cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन तो मैक्सिमम लोग करने आता होगा चेन रूल से। यस सर, सबसे पहले क्या करेंगे, a कांस्टेंट है तो a को बाहर निकाल देना है सर। हाँ सर, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए कि यहां पर cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा को हम cos थीटा का होल स्क्वायर लिख दें तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कैसे सर, कैसे सर, ये कैसे हो गया। देखिए यहां पर फिर से आप ज्ञान नोट करके लिख सकते हैं। यहां पर ज्ञान लिखा गया, ज्ञान। अब ज्ञान क्या है सर इस क्वेश्चन के लिए, देखिए ज्ञान ये है कि कहीं पर अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है cos के पावर 4, तो हम इसको ऐसे लिख दे तो किसी बच्चा को डर लगने का कोई जरूरत, डरने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं डर लगना चाहिए ऐसे अगर लिख दे तो। अब ऐसे सर लिखे क्या है, देखिए
ऐसा इसीलिए लिखे हैं कि हमको इसका डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो और आपको समझने में आसानी हो। देखिए ए को बाहर निकाल दिए, cos स्क्वायर थीटा के जगह पर cos स्क्वायर थीटा के जगह पर cos थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए। ऐसा इसीलिए लिखे हैं कि अब पहले हम 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसमें जब चेन रूल लगाएंगे तो आप आसानी से सीख पाए। इसमें सीखिए चेन रूल कैसे लगाते हैं, सेम प्रकार से आपको इसमें भी करना है। ठीक है, आप खुद कर कीजिएगा इसको। तो चलिए हम समझते हैं। इसमें पहले 2 का करेंगे। पहले 2 का करने का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बराबर पहले 2 का करेंगे। 2 का करने का मतलब 2 गुने cos थीटा। अरे हाँ ना बोल भाई, ये कैसे हो गया सर, ये कैसे? देखिए जैसे कोई अगर आपसे ये बोलता कि भैया तुम बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। ये हम सबको आता है, ये सर आता है। तो अगर कोई ये पूछ लेता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का होल स्क्वायर बताओ, तो हम यहां पर बोलेंगे 2 cos x। गुना में क्या लिखते हैं, पहले 2 का किए तो जैसे 2x था उसी प्रकार से 2x के जगह cos x है तो cos x। अरे हाँ ना बोल भाई। फिर हम cos x का करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन यहां पर लिखना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। अरे हाँ ना बोल भाई। तो सेम प्रकार से यहां पर करेंगे तो पहले 2 का किए तो ये आ गया। अब हमको cos थीटा का करना है तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन हम यहां पर लिख देते हैं d/d थीटा। और cos थीटा कोई शक वाली बात नहीं है सर, आ गया आंसर। अब देखिए 2a गुने cos थीटा गुना में cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, तो माइनस sin थीटा होता है। अब देखिए खाली हमको क्या याद था, फॉर्मूला याद था, तो हम बना लिए ये सर। तो यहां से dx/d थीटा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 2a गुना में sin थीटा गुना cos थीटा। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो इसमें किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा कि हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे किए हैं। और ये डिफरेंशिएशन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन, तो आपको इस प्रकार से करना आना चाहिए। अब इसमें अप्लाई आपको खुद से दिमाग अप्लाई करके जो हम यहां बताए हैं सेम प्रकार से एग्जाम में लिखना कैसे है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी मैटर करता है। देखिए जैसे जैसे हम बताए हैं सेम प्रकार से लिखिए, एक भी नंबर काटने का औकात नहीं है बिहार बोर्ड का। ठीक है, सेम प्रकार से आपको लिखते जाना है। अब इसको हम कैसे करेंगे सर, सेम प्रकार से करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम क्या ऐसे लिखेंगे, dy/d थीटा बराबर, ये तो अब सब लोग खुद से लिख लेंगे। यहां पर देखिए d/d थीटा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a गुने sin स्क्वायर थीटा। अरे हाँ ना बोल भाई, क्या हम कर सकते हैं, यस सर। अब a कांस्टेंट है तो a बाहर आ गया। इसमें हम तेज तेज कर रहे हैं, किसी बच्चा को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकता है। अब देखिए अब जैसे इसमें किए सेम प्रकार से यहां कर देंगे तो a गुने पहले 2 का करेंगे फिर sin थीटा का करेंगे सर। तो पहले 2 का करेंगे सेम प्रकार से, देखिए 2 का करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 sin थीटा। ठीक है सर, गुना में अंदर वाला का डिफरेंस, पहले 2 का किए तो ये आए। अब sin थीटा का डिफरेंशिएशन तो यहां पर d/dx sin थीटा। तो देख लिए कि बिना चेन रूल का भैया डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है। चेन रूल आप जानेंगे तभी डिफरेंशिएशन में आप कुछ कर पाएंगे। तो देखिए अब a गुना 2 sin थीटा, ठीक है सर, गुना sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos थीटा होता है। ये तो सब बच्चा को मुंह पर याद होगा। तो अब हम यहां से बोल सकते हैं क्या क्या बोल सकते हैं सर, कि dy/d थीटा बराबर 2a sin थीटा गुना में cos थीटा। इसको हम बोल देते हैं समीकरण 2। क्या बोल देते हैं, समीकरण 2। तो ये है अपना समीकरण 1, ये है समीकरण 2। ठीक है, अब इतना ही करना है। जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, x का वैल्यू दिया रहेगा, y का वैल्यू दिया रहेगा, तो x का डिफरेंशिएशन हम पहले कर लिए, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। फिर y का भी हम डिफरेंशिएशन कर लिए। ठीक है सर, अब किए तो समीकरण 1 का समीकरण 2 आ गया। अब हमको क्या करना है, इसी 2 समीकरण से dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग चालाकी कीजिए, बताइए कि हम इसको जोड़ करें, घटाव करें, गुना करें, भाग करें, किसको किससे भाग करें जिससे कि dy/dx का वैल्यू आ जाएगा।
तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। अगर हम इसको इससे भाग करेंगे तो dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा। कैसे आएगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। इस ज्ञान का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इन दोनों का यूज करके dy बाई dx निकालना आपको सिखाते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए, तो अब किसको किस से भाग करेंगे, साथ साथ में करते हैं ना, मिल के करते हैं, मजा आएगा। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 भागा समीकरण 1। सब लोग तक करिए जल्दी से, कॉपी में खुद से कीजिए, अभी कीजिए तब आप सीखेंगे। चलिए, समीकरण 2 मतलब इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। ठीक है सर, करते हैं सर। देखिए यहां पर पहले ये तो जैसे है वैसे इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करना है सर जी हमको। तो इक्वेशन 2 में देखिए क्या है, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में अपने पास dy बाई डी थीटा, अब बटा में इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में यहाँ क्या है, dx बटा डी थीटा। यस सर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं dx बटा में डी थीटा। ठीक है सर। अब बताइए क्या बताया सर कि इसमें dy बटा डी थीटा का वैल्यू 2a साइन थीटा गुने कोस थीटा। यस सर, तो यहाँ लिख दीजिए 2a साइन थीटा गुना में कोस थीटा। यस सर। और नीचे क्या लिखेंगे, dx अपॉन डी थीटा। सिर्फ वही चीज है, सेम जो यहाँ है वही है, खाली माइनस लगा हुआ है। अरे हाँ ना बोल भाई, खाली माइनस लगा हुआ है तो लगा देते हैं सर यहाँ भी। तो माइनस 2a साइन थीटा गुने कॉस थीटा। अब जो जो कटने वाला है काट देते हैं। तो सर सब तो यहाँ कटने वाला ही है, तो क्या दिक्कत है, काट देते हैं। कॉस थीटा ने कॉस थीटा को मार दिया, साइन थीटा ने साइन थीटा को मार दिया, 2a ने 2a को मार दिया सर। अब कुछ भी मरने वाला है क्या? हाँ सर, एक चीज तो और मरेगा, पक्का मरेगा। कौन मरेगा सर? अरे भैया, डी थीटा ने डी थीटा को मार दिया सर, तब ना हमारा dy बाई dx का वैल्यू आएगा। हाँ सर, सही बोल रहे हैं सर। तो यहां से क्या निकल जाएगा, dy अब बटा में dx बराबर, यहां पर देखिए 1 बटा 1, तो यहां -1 आ गया। तो आप समझ पाए होंगे कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है सॉल्व। तो पूरा प्रोसेस हम बताने का कोशिश किए, इससे ज्यादा क्या हम अच्छा से समझा सकते हैं हमको खुद पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो भी हम समझाए होंगे सीधा दिमाग में आपका गया होगा, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो आप आसानी से कर लेंगे। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो इस क्वेश्चन में मेंटोस जीवन भी है। ठीक है, आप पहले एग्जाम में आएगा तो लेकिन ऐसे ही कीजिएगा। हम चालाकी करना थोड़ा सा सीख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो चालाकी कैसे करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जो चालाकी हम अभी सिखाएंगे वो चालाकी आप हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। ठीक है ना, हर समय एक ही चालाकी काम नहीं करता है। देखिए अब क्या है कि इसमें x का वैल्यू ये दिया है, y का वैल्यू ये दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं। क्या करते हैं, x प्लस y को जोड़ते हैं। मेथड 2 आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं, चाहे मेंटोस जीवन लिख लीजिए, मेंटोस जीवन। अब मेंटोस जीवन क्या है सर? तो मेंटोस जीवन में हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है सर, जोड़ दीजिए सर। तो हम यहां पर लिखते हैं x प्लस वाई बराबर, ये दोनों को इधर जोड़ दिया। अब इस वाले को इसके साथ जोड़ेंगे तो a cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर लिखेंगे a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले ये चेक कर लेते हैं कि आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं कि नहीं। दिख रहा है भैया ठीक से। अब देखिए यहां से a को हम कॉमन ले सकते हैं क्या, x प्लस वाई बराबर a, कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि यहां से x प्लस वाई बराबर a, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है सर। अब ये जो आया ना, इसको आप क्या कीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए तो आप पाएंगे कि dy बाई dx का वैल्यू -1 आ गया। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से सोच सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करना कितना आसान है, बहुत आसान है सर। क्या हम कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। तो कहाँ ये डिफरेंशिएशन करना और कहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन ही नहीं करना है, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कीजिए और यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है जो कि हम करवा नहीं रहे हैं,
काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है ना। ये आप लोग का होमवर्क है और एग्जाम में सेम प्रकार का क्वेश्चन आने का ज्यादा संभावना है। देखिए क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई, तो आपको निकालना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू। और इस क्वेश्चन का आंसर हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा अभी वीडियो रोक के सॉल्व करे और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट में आप लोग बताइएगा जिससे कि बाद में हम देख सके, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। और ये क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था आपका, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में इससे बाहर हमको नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। तो अब हम इंटीग्रेशन के सबसे अच्छा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा मतलब कि जो एग्जाम में पूछ सकता है, तो ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हम इससे पहले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, लेकिन जो भी नहीं डिस्कस किए थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। और जो भी बताएंगे वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम लिख चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो दोनों क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड 2022 में शायद से पूछा गया, कब, 2022 में। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो आपका 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स है कि इस फॉर्मूला पर चाहे इस फॉर्मूला पर आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम 100% लिखित गारंटी, सेम टू सेम एकदम डिट्टो आएगा। वायरल क्वेश्चन हम ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं। आप यहां पर यूट्यूबर समझने का कोशिश नहीं कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप एक टीचर की तरह समझिए कि आप टीचर, यहां पर आपको टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है ना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यूट्यूब वाला दुनिया अलग है। कुछ लोग सिर्फ मार्केटिंग करते हैं कि हाँ भैया आएगा आएगा, बस झूठे का चिल्ला रहे हैं, आता वाता कुछ नहीं है। लेकिन जो हम यहां पर बता रहे हैं ना, ये 100% मान के चलिए तो आएगा ही आएगा। देखिए अब क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सिखाएंगे ना, इसमें जो भी छेड़छाड़ करके क्वेश्चन दे दे एग्जाम में आपसे बन जाएगा। तो क्या घुमा सकता है ये भी हम सीखेंगे। इस फॉर्मूला को कुछ लोग डायरेक्ट याद करते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला में थोड़ा सा जब घुमा देगा ना तो मैक्सिमम लोग से क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो घुमाने के बाद इस क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है, उसको कैसे बनाएंगे, इसका पूरा मेंटोस जीवन क्या है, पूरा इसका पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं। देखिए जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर 1 + cos 2x। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना तो आप मान के चलिए कि इस फॉर्मूला पर आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा इंटीग्रेशन में। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट VBI हमको नहीं लगता है कि कुछ होता है, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा बार इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और 2 नंबर या 5 नंबर में भी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। देखिए ये फॉर्मूला क्या है कि 1 + cos 2x, ध्यान दीजिएगा यहां पर फॉर्मूला 1 + cos 2x का कुछ लोग याद कर लेते हैं। क्या याद करते हैं, ध्यान दीजिए। 1 + cos 2x का फॉर्मूला याद करते हैं 2 cos स्क्वायर x। ये अच्छी बात है, आपने याद किया है, करा है, बहुत अच्छा बात है, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जब इसमें 2x के जगह 3x 4x 5x 6x 8x जब कुछ दे देता है तो क्या हम फंस जाते हैं, ये सर। तो इससे पहले जब हम इंटीग्रेशन का वीडियो बनाए थे या फॉर्मूला का, उसमें भी हम इसका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा से बताए थे। फिर से हम बता देते हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो फिर से जान लीजिए। देखिए कि आपको याद ये रखना है कि 1 + cos के अंदर यहां पर कुछ भी आ जाए, इसका नाम हम दे देते हैं 1 + cos लफड़ा, 1 + cos लफड़ा। तो अब क्वेश्चन कुछ घुमा देना आपसे बन ही जाएगा। ध्यान दीजिए 1 + cos लफड़ा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर। यहां पर क्या है, जो भी है उसका आधा कर देना है, सीधा बात। अब यहां पर कुछ भी दे दे, क्या हम आसानी से कर सकते हैं, यस और नो, यस सर। देखिए सर इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको पूछता है 1 + cos 3x, यहां पर हम पहले 4x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 4x। तो अब बताइए 2 cos स्क्वायर, अब जो यहां पर यहाँ क्या है 4x है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 4x अब बटा 2। तो 2 ने 2 को 4 मार दिया तो क्या बचा 2 cos स्क्वायर 2x, ठीक है सर। तो आप याद रखिएगा कि जो भी यहां पर एंगल रहेगा उसका आधा एंगल यहां पर होता है। क्या ये बात हमको समझ में आता है।
अब यहाँ पर 4 के जगह 8 दे देगा तो क्या हम बना सकते हैं? कुछ भी दे दे हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना लेंगे सर। देखिए जैसे कोई आपको पूछेगा 1 प्लस cos 6x बताओ, तो हम क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर। देखिए जो भी यहाँ पर है 6x है तो 6x का आधा कीजिए, 2 से भाग कीजिए, तो 6 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3x आ जाएगा। कोई शक वाली बात नहीं है सर। अगर कोई आपसे ये पूछ ले 1 प्लस cos 8x का फॉर्मूला बताओ, तो क्या हम बता सकते हैं 2 cos स्क्वायर 8x का आधा 4x। अरे हाँ ना बोल भाई। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो क्या हम आसानी से बना सकते हैं? यस सर बना सकते हैं। अब इसमें और भी घुमा के दे सकता है। इसमें एक और फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए कल को कोई आपसे ये पूछ लेता है कि 1 माइनस cos 2x, तो ये भी बहुत लोग रट लिए होंगे। 1 माइनस cos 2x का क्या होता है सर? 2 sin स्क्वायर x होता है। क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x होता है। तो इस क्वेश्चन पर आप सिर्फ ध्यान नहीं दीजिए, ये क्वेश्चन हो सकता है नहीं भी आएगा, लेकिन इससे बाहर जो हम बता रहे हैं ना, पूछने का औकात ही नहीं है बिहार बोर्ड का, ठीक है ना। आप थोड़ा सा अच्छे लेवल पर हम ले जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग डरिए नहीं। सिर्फ इसका सॉल्यूशन करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बच्चा कर लेगा, मैक्सिमम लोग को आता होगा। लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये घुमा के जब आपको क्वेश्चन दे देगा तो उसमें आपको ये हेल्प आएगा। ठीक है सर? ठीक है। अब देखिए ये भी कुछ लोग याद कर लेते हैं, लेकिन सेम प्रकार से हम ऐसे फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 1 प्लस cos लफड़ा 2 cos स्क्वायर लफड़ा बाई 2। अरे हाँ ना बोल भाई। तो सेम प्रकार से अगर ऐसे दे देगा 1 माइनस cos लफड़ा दे देता है, 1 माइनस cos लफड़ा कुछ भी दे दे भैया, तो हम क्या याद रखेंगे? 2 sin स्क्वायर लफड़ा बाई 2। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं है। अब मान लेते हैं कि कोई आपसे पूछता है कि बताओ भैया 1 माइनस cos 3x का फॉर्मूला बताओ, तो हम सेम प्रकार से बनाएंगे। देखिए याद रखिएगा कि जब माइनस आता है तो साइन आता है, 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 अब प्लस आता है तो cos आता है, प्लस आता है तो cos आता है। ठीक है। अब इसमें ही कंफ्यूजन होता है मैक्सिमम लोगों को कि 1 प्लस cos लफड़ा 2 cos स्क्वायर लफड़ा बाई 2 और 1 माइनस cos लफड़ा 2 sin स्क्वायर लफड़ा बाई 2। अरे हाँ ना बोल भाई, 1 माइनस cos x cos लफड़ा 2 sin स्क्वायर लफड़ा बाई 2। ठीक है सर? ठीक है। याद रखिएगा कि माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन, अरे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्सट्रैक्शन। तो यहां पर देखिए एस सब्सट्रैक्शन एस से शुरू है, तो जब माइनस आ जाएगा फॉर्मूला में तो याद रखिएगा कि साइन वाला आएगा। क्या याद हो गया है? यस सर। अब इस पर ये फॉर्मूला बताइए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 3x है तो यहां पर लिख देंगे 3x बटा 2। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं है। अगर कल को कोई ये पूछ लेता है आपसे 1 माइनस cos 4x, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं 2 sin स्क्वायर, जो यहां पर है उसका आधा 4x का आधा 2x। तो इस प्रकार से जब हमको क्वेश्चन घुमा के दे देगा तो क्या हम आसानी से बना सकते हैं क्या? यस सर बना सकते हैं। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है यहां पर, ठीक है ना। कुछ भी भैया पूछ ले हमसे, हम बना सकते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है 1 माइनस cos 100x बताओ, तो क्या हम नहीं बना लेंगे? बना लेंगे सर। क्या बता देंगे? 2 sin स्क्वायर लफड़ा बाई 2। लफड़ा का वैल्यू यहाँ पर 100 है तो 100 का आधा क्या होता है? 50 होता है सर, तो 50x हो गया। अरे हाँ ना बोल भाई। अगर 3 जिसका आधा नहीं होता है तो बटा में ही दूर आ जाएगा। सेम प्रकार से हम इसमें भी कर सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। अब सेम फॉर्मूला को हम इसमें अप्लाई करके बना लेते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसको हम सीधे यहां पर ले जाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। 1 प्लस cos 2x, तो अंडर रूट जैसे है वैसे ही लगा देते हैं सर। ठीक है। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x, मतलब जो यहां पर रहता है उसका आधा यहां पर हो जाता है। तो 2x का आधा क्या होता है? x होता है, तो 2x को 2 से भाग करेंगे तो x से आ जाएगा ना। हाँ सर, x आ जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो इसके जगह पर हम ये लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर x। ठीक है सर। अब देखिए ये रूट से स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट में तो कुछ नहीं है तो रूट 2 जैसे है वैसा ही रहेगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? रूट cos स्क्वायर x। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं है। हम क्या किए? रूट 2 को अलग लिख दिए, रूट के अंदर cos स्क्वायर को अलग कर दिए। काहे ऐसा किए सर? काहे कि इसने इसको मार दिया, इसमें कुछ नहीं मरेगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा सर। तो
तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो √2 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, सिर्फ cos x बच गया। तो अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, √2 गुने cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस के, तो देखिए यही इसका आंसर हो गया। तो क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और इस प्रकार से कुछ भी घुमा के दे देगा तो क्या हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो? यस सर हम कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर जी। अब सेम फॉर्मूला हम ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी जो याद रखना है वो हम डायरेक्टली बता देते हैं और इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था भाई साहब, इसको समझना, ठीक है ना। तो हम कोशिश किए समझाने का और मैक्सिमम लोग को इसी में दिक्कत होता है, और जब क्वेश्चन आएगा ना तो फंस जाइएगा। अब नहीं फंसेंगे, अब तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए जैसे अभी हम इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किए थे, सेम प्रकार से इसका पूरा एकदम पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे सर, कैसे सर, देखिए याद क्या रखना है, सीधा याद क्या रखना है उसको बताते हैं। जैसे अभी भी सेम बहुत बच्चा को ये फॉर्मूला याद होगा कि 1 प्लस साइन 2x का सर क्या होता है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या होता है 1 प्लस साइन 2x का cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अगर ऐसा रहता 1 माइनस साइन 2x तो हम क्या याद रखते हैं, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। तो ये दोनों में अंतर इतना ही है, ध्यान दीजिएगा कि जब प्लस रहेगा तो यहां पर प्लस देना है, लेकिन ये भैया केस कहां से आ गया, जब माइनस रहेगा तो यहां पर माइनस का चिन्ह देना है। तो यही बस याद रखना, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन में हम बताए थे कि जो यहां पर रहता है 2x तो उसका आधा एंगल यहां पर है x और x, अरे हाँ ना बोल भाई, यहां पर 2x है तो इसका आधा एंगल यहां पर है, ये आपको सिर्फ ध्यान रखने का जरूरत है। तो इस प्रकार से यहां पर 2x के जगह 3x 4x 5x कुछ भी दे तो आपको सेम प्रकार से कर लेना है। हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं, कोई भी दिक्कत होगा तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है कि 1 प्लस साइन लफड़ा, 1 प्लस साइन लफड़ा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, cos लफड़ा बाई 2 प्लस साइन लफड़ा बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ गए सर, जो भी एंगल यहां पर रहेगा उसका आधा एंगल यहां पर हमको लिखना होता है, ठीक है सर, ठीक है सर। सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर यहां माइनस रहेगा 1 माइनस साइन लफड़ा दे दिया तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, सेम प्रकार से करेंगे cos लफड़ा बाई 2 माइनस साइन लफड़ा बाई 2, बस यही आंसर हो गया। अरे हाँ ना बोल भाई, तो ये अगर याद रहेगा ना पूरा जीवन आपका आसान हो गया है इंटीग्रेशन का। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों फॉर्मूला, ये जो दो अभी बताए और दो इससे पहले हम फॉर्मूला बताएं, इसके बिना भैया इंटीग्रेशन में आप लोल हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला के बिना इंटीग्रेशन पूरा आपका अधूरा है। क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ लेता है, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ लेगा तो आपको वो उसी फॉर्मूला से निकल जाएगा जो पिछले हम बताए थे इसमें, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स का पूछेगा चाहे कॉस स्क्वायर एक्स का पूछेगा तो इसी फॉर्मूला से आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है ना। वो भी क्वेश्चन आ सकता है, पहले हम इस पर फोकस करते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन के अंदर 1 प्लस साइन 2x है, 1 प्लस साइन 2x, तो इसके जगह पर हमको क्या लिखना है सर, देखिए सबसे पहले हमको लिखना है cos, और cos के अंदर यहां क्या लिखेंगे, x लिखना है, क्या जो भी यहां पर रहेगा तो 2x है तो हमेशा 2 से ही भाग करेंगे, तो 2 ने 2 को मार दिया तो x, तो cos x, अब प्लस है तो यहां प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख के ये फॉर्मूला बना लेते हैं, तो वो भी सही है, लेकिन हम उतना मेहनत नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, कोई बुराई नहीं है सर। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कि ई 2 से ये स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा सर, ठीक है सर। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन के अंदर ये स्क्वायर से रूट कट गया तो यहां पर क्या बचेगा, cos x प्लस साइन x dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए तो यहां पर आ जाएगा, अलग अलग करते हैं। तो दुनिया में हम आए हैं किस लिए, अलग अलग करने के लिए, याद रखिएगा
कि हम दुनिया में सबको अलग अलग करने ही आए भैया, अब एक साथ हमको देखा नहीं जाता है, ठीक है ना। देखिए अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, तो sin x होता है। और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x प्लस के। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि इंटीग्रेशन के अंदर यहां पर मान लेते हैं 1 प्लस साइन 4x दे दिया, चाहे हो सकता है 4x की जगह 6x दे दिया। तो इस प्रकार से कुछ भी घुमा के पूछेगा तो क्या हम बना सकते हैं इस फॉर्मूला से, यस और नो, यस सर बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए और भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, हम यहां पर वो क्वेश्चन लिख देते हैं। आप चाहें तो अगर देखना चाहते हैं तो इससे पहले भी हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाए थे, आप VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लेलिस्ट पर जाइएगा, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्या 0 से π/2 यहां पर हम लिख देते हैं tan x dx और यहां पर है tan x प्लस cot x, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में चाहे 5 नंबर में आने का पूरा संभावना है। एक और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, हम यहां पर लिख देते हैं tan क्यूब x का इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन ये आया था 5 नंबर में tan के पावर 4x। तो इंटीग्रेशन का 5 नंबर वाला जब हम क्वेश्चन बनाए थे तो उसमें इसका सॉल्यूशन बताए थे कि tan x के पावर कुछ भी रहता है तो हम उसको कैसे करते हैं सॉल्व। तो अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपसे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं आता तो ध्यान से सुनिए, ये तो काफी ज्यादा आसान है, किंग प्रॉपर्टी से कोई भी बच्चा इसको कर लेगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके ही जाइएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो हम इस सब जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसका वीडियो सॉल्यूशन हम ला देंगे, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग को ये आता ही होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी आपको आना चाहिए, 5 नंबर में आता है हर साल, एक बार पूछा है, ठीक है ना। तो इसका मेथड समझना इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी tan का हायर पावर आता है, जैसे 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ जाए, तब करने का प्रोसेस सेम है कि हमेशा हम tan स्क्वायर x को क्या करते हैं, अलग करते हैं। देखिए tan स्क्वायर x को अलग करने का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या tan x गुने tan स्क्वायर x, अरे हाँ ना बोल भाई। तो जब भी हायर पावर आएगा तो हमेशा आपको tan स्क्वायर x को सेपरेट करना है, कुछ भी पावर रहे, 5 रहे चाहे 6 रहे चाहे 4 रहे, हमेशा हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर x को अलग करेंगे, tan स्क्वायर x को ही अलग करना है, बाकी जो बचेगा वो छोड़ दिए। तो देखिए हमको tan स्क्वायर x को अलग करना है, ध्यान रखिएगा tan का हायर पावर आएगा तो क्या करना है, tan x को अलग करना है, tan x को अलग करने, tan स्क्वायर x को अलग करना है, tan स्क्वायर x को अलग करना है। तो tan स्क्वायर x को क्या करनी है, अलग करनी है, बच गया tan x। अब ये जो tan स्क्वायर एक बचा है, इसके जगह पर आपको ये लिखना है sec स्क्वायर x माइनस 1। ये कहां से आया, अब जब इसको आप गुना कर लेंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहां पर आगे समझिए कि ये कहां से आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताओ। तो आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1। तो यहां से जब आप tan स्क्वायर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपसे पूछ सकता है, चाहे cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछा जा सकता है, चाहे sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछ लेगा, चाहे cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछ लेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हम इतना बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, नहीं इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं। ये सब का सॉल्यूशन हम पहले भी करवा चुके हैं VBI में, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहां पर नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन जो बताते हैं वही सिर्फ वायरल क्वेश्चन जानिए, ठीक है ना। जो भी हमको लगा उसका सॉल्यूशन हम बता दिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर से आप कमेंट करेंगे तो हम इसका वीडियो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देखिए -1 से 1 साइन के पावर 11x गुना cos के पावर 8x dx। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी 2 नंबर में आएगा और ऑब्जेक्टिव में 4 नंबर का आने का 100% गारंटी हम ले रहे हैं सर। अब आगे आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और उसका कॉन्सेप्ट भी समझने का हम कोशिश करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना।
और फिर आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में आप लोग भी करते चलिए। ठीक है ना, आपसे बनता है कि नहीं बनता है वो भी आप देखते ही चलिएगा। ठीक है, काहे कि एग्जाम में अब ज्यादा टाइम है नहीं भाई साहब। तो चलिए देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बोलेगा कि सॉल्व और यहां पर आपको दे दिया है dy बटा dx प्लस 2y बटा x बराबर 1 बटा एक्स क्यूब। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2023 में पूछा है। तो एक क्वेश्चन हम ये बता देते हैं, अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आप लोग को खुद करके बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सॉल्व और ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, dy बाई डी एक्स प्लस एन वाई बटा एक्स बराबर एक्स के पावर m। तो ये क्वेश्चन हो सकता है जो हम अभी बता रहे हैं कि डिट्टो एग्जाम में छप जाए, और नहीं तो इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दूगो, कितना ऑब्जेक्टिव में दूगो और 2 नंबर में एक तो आएगा ही आएगा। हो सकता है 5 नंबर में भी इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो सबसे पहले इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो सर हम क्या सोचेंगे, क्या दिमाग में आना चाहिए, उस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखेगा, dy बाई डी एक्स दिख जाएगा और इसके साथ देखिए y के पावर बगल में यहाँ y दिख गया, dy बाई डी एक्स के बगल में y दिख गया। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखेगा dy बाई डी एक्स और उसके बगल में y, तो आप समझ जाइएगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी को अगर पहचानने में दिक्कत हो रहा था DIFFEREN डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दिक्कत आ रहा होगा किसी बच्चा को, तो अब दिक्कत नहीं आएगा। dy बाई डी एक्स के बगल में y होगा तो हम क्या समझ जाएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो आपसे 2 चीज निकालना पड़ता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो क्या निकालना पड़ता है? 2 चीज निकालना होता है। ऑब्जेक्टिव में जो पूछेगा वो आपसे हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हिंदी में कहते हैं समाकलन गुणांक। क्या कहते हैं? समाकलन गुणांक। तो कैसे निकालते हैं सर? देखिए, सबसे पहले जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देगा तो ऑब्जेक्टिव में आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में हम IF लिख दिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है e के पावर में इंटीग्रेशन करते हैं। e के पावर, देखिए e के पावर में इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन? जो y के बगल में होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां देखिए y के बगल में क्या है सर? तो y के बगल में 2 बटा x है, तो यहां 2 बटा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। कोई शक वाली बात नहीं। यहां dx देखिए, जो यहां नीचे रहेगा ना, यहां पर देखिए जो यहां पर रहेगा उसी को यहां पर हम लिख देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। काफी आसान है निकालना। यस सर। तो देखिए e के पावर 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 बाहर आएगा और 1 बटा x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यस सर। तो e 2 गुने log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। अब यहां पर कुछ लोग को आधा अधूरा फॉर्मूला याद होने के कारण गलती कर देगा। क्या करेगा? e से log को काट देगा। ऐसा नहीं होता। यहां पर जो 2 है, 2 को पहले हटाना है। तो 2 कैसे हटेगा? e के पावर 2 को हम पावर में log x के पावर भेज देंगे तो log x स्क्वायर। इससे पहले भी हम इस प्रकार का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सिंपली जो भी मेरा वीडियो है ना, सारा वीडियो आप एक लाइन से देखिए अगर नहीं पढ़े हैं तो। अगर अब तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं, चाहे रिवीजन करना चाहते हैं पूरा मैथ, तो आप इस चैनल पर जाइए और अंतिम उम्मीद देखेंगे। क्या देखेंगे? अंतिम उम्मीद प्लेलिस्ट बना होगा। तो अंतिम उम्मीद में पूरा अच्छे से एकदम डिटेल में शुरू से एकदम बेसिक से समझाया गया है। जिसको मैथ नहीं भी आता होगा वो भी सीख सकता है, एकदम बच्चा भी सीख सकता है। ठीक है ना? तो आप क्या कीजिए, रिवीजन के तौर पर अंतिम उम्मीद सीरीज को देख सकते हैं लास्ट के टाइम में, और उसमें ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पर फोकस किया गया है। तो कोई भी सब चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव जल्दी से जल्दी एग्जाम में कर पाएंगे अंतिम उम्मीद वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं। देखिए, अब जब ये 2 हट गया तो फॉर्मूला होता है e के पावर log, और log के अंदर जो रहता है वही इसका आंसर हो जाता है। तो यहां पर देखिए, आप ऐसा ध्यान रखिए, e से log क्या होता है? कट जाता है तो x स्क्वायर बच गया। ठीक है सर। अब यहां पर हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्जेक्टिव में पूछता है।
लेकिन सेम क्वेश्चन जब 2 नंबर में आएगा चाहे 5 नंबर में आएगा तो आपको बोलेगा सॉल्यूशन निकालो। क्या निकालो? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे निकलता है? अब यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन के अंदर यहां पर जो है 1/x² गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जहां पर उसके जगह पर x² रख दीजिए तो आंसर आएगा y गुने x² बराबर यहां पर क्या है 1/x³ है भाई साहब, तो यहां 1/x³ गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है x²। यहां पर क्या है x² है तो लिख दीजिए। अब यहां x² और x³ तो x बच जाएगा, ये सर। तो आंसर क्या आ जाएगा y(x² बड़ा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है। आप प्लस आप चाहे तो यहां पर k लिख दीजिए, चाहे log k लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो y(x² बराबर log x के। तो अब आप चाहे तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना हम बताए हैं ना इसको आप कम से कम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इतना करके ही जाइए। अगला जो हम वीडियो लाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे वेक्टर और 3D का, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वेक्टर और 3D का काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, वो कोई भारी बात नहीं है, कोई भी बच्चा कर सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।